2024 लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में कांग्रेस की एक बड़ी रैली है। रैली का नाम है तैयार हम। लाखों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और लोकसभा चुनाव का बिगुल यहीं से फूंका जाएगा। लोगों से बातचीत करते हैं, मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील पाटिल। तैयार हैं? हाँ, नागपुर शहर का तैयार हैं? तैयार है, हम सब तैयार है। लगता है 24 में चुनाव होने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम लोग मुद्दे, सबसे बड़ा तो महंगाई का मुद्दा है। हमारे बेरोजगार लोग, इतना हर साल जो मोदी सरकार ने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, उन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया। वो बेरोजगार आज भूल चुका है कि ये क्या है। हमने बहुत बड़ी अपने जीवन में भूल की है। ये भूल को दूर करने के लिए आने वाले ये रैली के माध्यम से हम लोग तैयार है। कई वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, पूरे होते हुए दिखाई दी? कोई एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए। सबसे बड़ा वादा तो सिलेंडर, आज सिलेंडर हम लोग उस समय में 450 में देते थे, आज 1100-1200 का सिलेंडर हो रहा है। हमारे महिला वर्ग भी आज परेशान है, महिला वर्ग परेशान है, हमारा युवक बेरोजगार परेशान है। आज ये सरकार ने हमको डुबो दिया है, इसलिए हम सब तैयार है आने वाले 24 के लिए। तैयार है हम लोग। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। हम बीजेपी को उठा के फेंकने वाले हैं। आने वाले समय में 24 में हमारा युवा वर्ग हो या महिला हो, वो सब हम तैयार है। आने वाले समय में हम बीजेपी को उखाड़े पे फेंकने वाले। नागपुर की इस रैली में संकल्प लेने जा रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक। हाँ, बीजेपी को उखाड़ के फेंकने वाले। हमारा इंडिया ये आगे बढ़ने वाला है, इंडिया की ही सरकार बनने वाली है। अलायंस आगे बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे भी, हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको कि आज 24 से चुनाव से पहले जो संकल्प यहाँ से लिया जाएगा वो युवाओं के अंदर कितना जोश भरेगा? बीजेपी ने जो तानाशाही कर रही है, लग रहा है तानाशाही। आपको बताइए, पुराना इतिहास देखोगे 1968 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस नगर में, तब का इतिहास बताऊंगा कि उसके पहले जब वहाँ अधिवेशन हुआ तो इंदिरा गांधी ने या विदर्भ की सारी सांसद आपके उनके आए थे, और वहाँ पे विदर्भ में आने के बाद में बड़ी संख्या में इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी देश की। वही इतिहास यहाँ से आज भारत जोड़ो मैदान से बहुत बड़ा इतिहास होने वाला है कि यहाँ से जो राहुल जी, सोनिया जी आने वाले हैं, ये जो रैली के माध्यम से आने वाला समय में यहाँ इतिहास होगा और आने वाले 24 में या इंडिया की सरकार बनने वाली है और राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस कमजोर हो गई है, कांग्रेस में अब वो ताकत नहीं है, ऐसा आरोप वो लोग लगाते हैं। आज मोदी जी क्या नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते, हम उनको जवाब नहीं देते। क्या नहीं बोलते। कांग्रेस कमजोर कभी नहीं होंगी, कांग्रेस कमजोर नहीं है, बीजेपी कमजोर हो चुकी है। वो डर रही है, वो चोरी कर रही है। हाँ, ये चोरी कर रही है। ये कांग्रेस डरने वाली नहीं। नागपुर आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, आरएसएस से बीजेपी चलती है, उसके गढ़ में आकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं आज आप। हाँ, हम लोग चुनौती दे रहे हैं। आने वाला समय है हमारा है, हम सब तैयार है। तैयार। नागपुर ये कांग्रेस का गढ़ था। अच्छा। ये बीजेपी का गढ़ कभी नहीं था। आरएसएस वालों ने यहाँ पे अपना प्रचार करके ये सब चीजें की है, और वैसे ही नितिन गडकरी जैसा एक थोड़ा सा विकास पुरुष उनको मिला, इसलिए वैसे ही हुआ है। बाकी कुछ नहीं है, बीजेपी का कोई काम नहीं है नागपुर में। तो कांग्रेस पक्ष हम इंडिया आघाड़ी इसलिए लेके चल रहे हैं कि बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, सभी चीजों के दाम कम होने चाहिए। मोदी जी सरेआम लूट कर रहे हैं जनता की, और जनता को समझ में भी आ रहा है। आप अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट देखेंगे तो हमारे बीच में सिर्फ 2 और 2.5% का फर्क है। फिर हमारी सीटें गई कहाँ? ये ईवीएम की चोरी है, और ये ईवीएम की चोरी रोकने के लिए कांग्रेस पक्ष ने पुढाकार लेना चाहिए। तानाशाही कर रहे हैं क्या मोदी जी? जो मन में आए वही करो। जी, तानाशाही ही कर रहे हैं। देखिए, उनके खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर ईडी लगाया जा रहा है, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो रही है, उन्हें पीछे पूरी तरह दबाया जा रहा है। और जब तक ये चलेगा, जब तक जनता रास्ते पर आएगी नहीं, तब तक हम मोदी को खत्म नहीं कर सकेंगे। हम चाहते हैं इस देश में तानाशाही फिर से लौट कर ना आए, इसलिए इंडिया आघाड़ी
भारी बहुमत से 2024 का चुनाव जीतेगी और हम सबको न्याय देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। बड़े बीजेपी जो भी दावे कर रहे हैं वो सारे झूठे दावे हैं, क्योंकि आप सब सरेआम देख सकते हैं कि जो राज्यों में चुनाव हुए वहाँ किसकी हवा थी? कांग्रेस पक्ष की हवा थी। वहाँ के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो सब पूरे खुश थे कि कांग्रेस बहुमत से चुन के आएगी और ईवीएम के बदौलत बीजेपी ने ये चुनाव जीता है, चोरी करके जीता है। इसलिए हम बीजेपी को हराने के लिए दिलो जान एक कर देंगे और कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल खड़ा कर देंगे। कमर कस ली है। बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं बीजेपी को लड़ाई देने के, हम तैयार हैं आरएसएस को लड़ाई देने के लिए, हम तैयार हैं विश्व हिंदू परिषद को लड़ाई देने के लिए, हम तैयार हैं बजरंग दल को लड़ाई देने के लिए। जीतेंगे, जीत के कह रहा हूँ, जीत के रहेंगे। कांग्रेस पक्ष जीत के रहेगा और हम सब जीत के रहेंगे, बीजेपी को हरा के रहेंगे। नागपुर में रैली हो रही है 2024 से पहले, संकल्प ले रहे हैं आप लोग, हैं तैयार 24 की लड़ाई? नहीं, जब ऐसा है अभी हम जब 10 साल से हम इस कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, एक युवक कार्यकर्ता बोल के, इसलिए हम इस अभी महाराष्ट्र से जब से हम खूब सब महाराष्ट्र मिलके, अब जब हम युवा है तब मिलके अब राहुल जी गांधी को हम सपोर्ट करने वाले हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले हैं। क्या लग रहा है बीजेपी ने वादे नहीं पूरे किए जो वादे किए थे? नहीं, वो तो जुमला सर कर रहे हैं। जब ये महाराष्ट्र से अब जो देश में जो सरकार चालू है वो जुमला सरकार है, इसीलिए अभी महाराष्ट्र से जो देश में जो सब युवा है अभी जागरूक हो गए। इस देश में बेरोजगारी का अभी सब ये फलता है, इसलिए जो करे हैं 10 साल में सब बेरोजगारी बहुत बड़ा है। अभी इस देश में अभी साक्षरता का जो प्रमाण है वो भी धीरे धीरे कम हो जा रहा है, इसलिए हम सब लोग हम मिलकर अब राहुल जी को हम सब करेंगे। इसमें काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं, विकास ही नहीं है। अभी सब जात पात धर्म में सब बांट दिया है, इसलिए हम सब महाराष्ट्र से सब देश में सब जो युवक है मिलकर राहुल जी गांधी के बीच में तैयारी बना ली है, तैयारी बना ली है। 24 की लड़ाई लड़ेंगे। यस, हम सोलापुर प्रणिती शिंदे इनके मार्गदर्शन पे हम इधर आए हैं। हम मिलके अभी 10,000 लोग हम इस कार्यक्रम को आए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी कह रही कांग्रेस अब वो बात नहीं रही कि हमसे जीत पाए। नहीं, अब बीजेपी सरकार बात करने में उनके पास कुछ नहीं है। अभी वो 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया है, इसलिए उनके साथ जो बात करने को सादा वो संसद में बैठ के क्या कर रहे हैं, हमारे सब संसद में जो खासदार है सबको निलंबित करे, यही इसके छोड़ के कुछ आता ही नहीं। यस, तानाशाही कर रहे हैं। हाँ वही कर रहे हैं अभी। मेरा नाम धर्मराज गुंडे, मैं भी सोलापुर से आया हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज 138वां कांग्रेस का जो स्थापन दिन है, मैं इस सभा के तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नागपुर आरएसएस की राजधानी है ऐसा भाजपा कहती है ना, इस राजधानी में तो कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की समुद्र आई है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाली जो 2024 की लड़ाई है, इस लड़ाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो कांग्रेस की धुरा संभाल रही है, जो युद्धों को बढ़ा रही है, मजदूरों को लेके चल रहे हैं, खेती के किसानों को लेके चल रहे हैं, और राहुल जी के साथ हम सब खड़े हैं। जो हर एक आदमी, हर एक बंदा राहुल जी के साथ है। जो और एक यात्रा राहुल जी निकल रहे हैं पार मणिपुर से मुंबई तक, भारत न्याय यात्रा लेके जो राहुल जी आने वाले हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया उनको ये मिल जाएगा। बीजेपी तानाशाही कर रही है क्या, अपनी मनमानी कर रही है देश में? सही में तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज आपके पास मैं आपको बताना चाहता हूँ, 150 संसद में से जो 150 खासदार है उनको निलंबित करना चाहता है। जब भी कांग्रेस विपक्षी लोग बात करना चाहते हैं तब माइक सिस्टम बंद करते हैं, और कांग्रेस खेत मजदूर उद्योगों के लिए सपोर्ट करती है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की जात पात की झगड़ा लगाने के काम सिर्फ बीजेपी का पक्ष कर रही है। तैयार है हम 2024 के लोकसभा निवडणूक के लिए। सुशील कुमार जी शिंदे साहब के नेतृत्व में हम सोलापुर लोकसभा जीत जाएंगे। है तैयार हम, क्या लग रहा है? तैयार हम या ठिकाणी सादर होत आहे 138व्या मराठी चलता ना, हिंदी में बोलिए। है तैयार हम 138वें कांग्रेस स्थापना दिवस को
सभी कांग्रेस वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ है तैयार हम। कांग्रेस जन सब तैयार है। भारतीय जन 24 की लड़ाई है, 24 की लड़ाई कैसे जीतेंगे? सबको साथ लेके, गरीबों को, वंचितों को, शेतकरी को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, सबको समान न्याय, सबको समान अधिकार देके, सबको साथ लेके 2024 कांग्रेस ही जीतेंगी, ये हमको आशा है। और हम सब कांग्रेसवासी तैयार है, बीजेपी को उखाड़ लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। हाँ, बीजेपी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार, गरीब विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। और कांग्रेस जन उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हमारे सर्वोच्च नेता खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी और हम सब जो आज इकट्ठा हुए हैं, ये प्रण लेते हैं कि अगले 2024 को बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे और सबको न्याय मिलेगा। इस सब के लिए हम तैयार हैं, तैयार हम। सवाल ये खड़ा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को कैसे हराएंगे, इतनी आसान है हराना? हम सबको साथ लेके हराएंगे। लोगों के मन में बीजेपी के प्रति आक्रोश है, हमको सबको इकट्ठा करना है और उनके गुस्सा है। बीजेपी के खिलाफ क्यों गुस्सा? क्योंकि बीजेपी धार्मिकता फैलाती है, विकास की बात नहीं करती, गरीबों को न्याय देने वाली पार्टी नहीं है। बेरोजगारी की तरफ जो 1.5 करोड़ बेरोजगार थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, वो पूरा नहीं कर रहे। काश्तकार लोगों को, शेतकरी लोगों को अन्याय है और वो उनके खिलाफ है। विद्यार्थी, स्टूडेंट, काश्तकार, शेतकरी और गरीब, वंचित, बहुजन सब उनके खिलाफ है। ओबीसी का कुछ नहीं हो रहा, काश्तकार का कुछ नहीं हो रहा, गरीबों का कुछ नहीं हो रहा। इसलिए सब जन एक होके 2024 में इंकलाब आएगा और बीजेपी पत्ते की तरफ कानपुर में रैली कर रहे हैं। आरएसएस का गढ़ है, कहते बीजेपी तो आरएसएस से ही चलती है ना। आरएसएस के गढ़ में चुनौती देंगे बीजेपी? अरे 2 बार सिर्फ खाली चुन के आए, 2 बार बीजेपी चुन के आए, उसके पहले और उसके बाद में चुन के नहीं आएंगी। खाली 2 बार है। गढ़ आरएसएस का एक मकान है, बाकी सब हमारा ही है। कांग्रेस में नागपुर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, आइए बोलिए। आपने कहा आरएसएस का गढ़ है। कैसा आरएसएस का गढ़? ये गांधी का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है, ये आरएसएस का गढ़ नहीं है। आरएसएस यहाँ है जरूर, हेडक्वार्टर है जरूर, लेकिन गढ़ नहीं बोलिएगा आप उसको। यहाँ आरएसएस को मानने वाले ज्यादा लोग नहीं है, यहाँ 90% कांग्रेस ही है। कांग्रेस अब की बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी कि नहीं? बिल्कुल फेंकेगी, उखाड़ फेंकना ही है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो चल रहा है, सारे इंडिया के जो अलायंस है, ये अलायंस क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है कि बीजेपी को यहाँ से हटाना है। आज आप खुद सोचिए, आप तो पत्रकार हैं, आपको बहुत कुछ मालूम है। देश में जिस प्रकार सामाजिक व्यभिचार, ये आपस में लड़ाने का, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, न किसी को रोजगार की पड़ी है, न किसी को अपना महंगाई की पड़ी है, न किसी को शिक्षा की पड़ी है, न किसी को दीक्षा की पड़ी है। ये इससे देश चलेगा? नहीं चलेगा। राम मंदिर बन जाने के बाद भी, राम मंदिर बन गया, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। भगवान राम का स्थापना भी होना चाहिए, लेकिन उससे रोजगार नहीं मिलेगा, उससे शिक्षा नहीं मिलेगी, उससे गरीबी दूर नहीं होगी। कह रही है हम विकास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ हम ही करेंगे। भाई मेरे, कहाँ है विकास? बताओ ना। 9 साल हो गए ना, 10वां साल चालू है, कहाँ है विकास? आप एक भी विकास बताओ, एक भी विकास, उसके 3-4 नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा। आप बताइए कि हिंदू मुस्लिम करने से विकास होगा? मंदिर मस्जिद करने से विकास होगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से विकास होगा? चाइना बरसों से बैठा हुआ है, उसको तो हटा नहीं सके आप, उसको लाल आंख दिखा नहीं सके आप, और विकास की बात करें, कहाँ से विकास करेंगे आप? कहते 56 इंच का सीना है। अरे भाई मेरा 56 इंच का सीना भी और लाल लाल आंखें भी है। कहाँ गया वो लाल आंखें और कहाँ गया 56 इंच का सीना? अपने घर में तुमने चाइना को घुसा लिया और कहते हो 56 इंच का सीना। बीजेपी कह रही मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी। देखिए, काठ की हांडी घड़ी घड़ी चूल्हे पर नहीं चढ़ती, वो जल जाती है।
तो वह इस बार यही होना है। अब वो हांडी में दम नहीं है, अब वो हांडी चलना है, बात खत्म है। इसके बाद कुछ वापिस भेज रहा है, बीजेपी को वापिस भेज रहे हैं। बीजेपी वापस जाएगी, बीजेपी 100% वापस जाएगी और हम सब तैयार हैं बीजेपी।